सुप्रभात बच्चों। बच्चों हम पाठ 16 पढ़ रहे थे विनोद करने का। विनोद यानी कि हंसी मजाक, है ना। ऐसा पल जो हमें खुशी देता है। और कणिका का अर्थ छोटा सा पल। तो खुशी जिस भी पल मिले, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा उसे जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि खुश रहने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मकता दूर होती है। तो प्रसन्न रहने का कोई भी मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमने पिछली कक्षा के अंदर 3 दोहों के माध्यम से, या ये कहें कि चुटकुलों के माध्यम से पढ़ा था कि खुशियाँ हर छोटे से छोटे पल में समाहित होती है। आज हम उसका रिमेनिंग भाग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 दोस्तों के मध्य वार्तालाप चल रहा है और किस तरीके से छोटा सा वार्तालाप भी खुशी देकर गुदगुदा जाता है, देखो। भीतः, भीतः का अर्थ होता है डर, भय, जो हमारे सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर मौजूद होता है। लेकिन जब हम उसको हरा देते हैं तो हम जो है स्ट्रांग बन जाते हैं, समर्थ बन जाते हैं। माँ का मतलब होता है नहीं, अस्तु मतलब नहीं होना, यानी कि डरो मत, इससे डरो मत। भीतः माँ अस्तु मतलब इससे डरो मत। तो दीपक क्या कह रहा है? आगच्छतु, लोट लकार है बच्चों इसमें। आगच्छतु का अर्थ है आओ। अंतः मतलब अंदर, अंदर आओ। दीपक संचित को क्या कह रहा है? वार्तालाप है इसमें बच्चों। तो दीपक संचित को कह रहा है आगच्छतु अंतः, अंदर आओ। कुकुरात, कुकुरात शब्द में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, तो हिंदी अर्थ क्या बनेगा? कुत्ते से, है ना, कारक चिन्ह से लग जाएगा। भीतर मतलब डर, माँ मतलब नहीं, अस्तु हो, भवान मतलब आप जो है कुत्ते से मत डरो, अंदर आ जाओ। किसने कहा? दीपक ने। किससे कहा? संचित से, कि संचित अंदर आ जाओ, कुत्ते से डरो मत आप। तो संचित ने क्या कहा? किम स न दशती, किम मतलब क्या, सह का मतलब वह। ये सह किसके लिए आया? कुत्ते के लिए। और कुत्ता कौन सा लिंग है? पुरलिंग है बच्चों, इसलिए सह आया, सा नहीं आया, तत् भी नहीं आया, है ना। न का मतलब नहीं। दशती का अर्थ होता है काटता है, कुत्ता काटता है कि भोंकता भी है, काटता भी है। तो वो संचित क्या पूछ रहा है कि क्या ये कुत्ता काटता नहीं है? तो दीपक क्या कहता है? दशती न वा, काटता है या नहीं, निश्चय न जानामि, मैं निश्चित रूप से नहीं जानता कि ये कुत्ता काटता भी है कि नहीं काटता, ये मैं निश्चित रूप से नहीं जानता। तो क्यों? कि एषः कुकुरः ह्यः एव क्रियतः। तो क्या कहता है संचित को? दीपक की बात सुनकर हंसी आ जाती है। दीपक आगे क्या बोलता है कि ये कुत्ता मैंने कल ही खरीदा, इसलिए वास्तव में मैं भी नहीं जानता कि ये काटता है कि नहीं काटता है। तो इस तरीके से छोटे से वार्तालाप में भी खुशी का पल मिल गया और दोनों हंसने लगे कि भाई मैं भी नहीं जानता है काटता है कि नहीं काटता। नहीं तो सामान्यतया क्या होता है, कहीं अगर कुत्ता होता है तो सबसे पहले वो देख के भौंकता है, अजनबी को देख के भौंकता है या हमारी ओर दौड़ता है। तो सामान्य सी बात है कि कुत्ता है तो भौंकेगा तो सही, काटेगा तो सही, और उसके भौंकने से हम इतने भयभीत हो जाते हैं तो काटने की तो हम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर फिर आगे देखो बच्चों, ये अगला जो हंसने का प्रसंग है उसमें क्या दे रखा है कि एक बगीचे के गेट पर लिखा हुआ था कि घूमना निशुल्क है। विहार का मतलब होता है घूमना, निशुल्क मतलब जैसे आपके भी लालबाग की गेट पर लिखा हुआ है ना, एंट्री फीस होती है वहाँ पर। तो ऐसे उद्यान के गेट पर लिखा हुआ था, पर वो लिखा हुआ था उसमें किसकी बुद्धिमत्ता थी? उद्यान रक्षक की बुद्धिमत्ता थी। और क्या थी? उद्यान की जो देखभाल करता है ना, माली भी होता है, गार्डनर भी कह सकते हैं, या उद्यान अधीक्षक भी जिसको हम कह सकते हैं, वो तो उसकी चालाकी थी। उसने क्या लिखा गेट की पट्टी पे कि अंदर घूमना निशुल्क है, और लेकिन अंदर जाने का तो शुल्क है। आप अंदर जाओगे नहीं तब तक अंदर घूमो कैसे? तो जाने का तो शुल्क है लेकिन घूमना निशुल्क है ना। तो एक बार जो व्यक्ति वहां पर आ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर उसको अंदर जाना है तो पहले शुल्क देना ही पड़ेगा, फिर घूमेगा। अब अंदर चला गया तो व्यक्ति जो है घूमना शुरू करेगा ही सही। तो यहाँ पर भी हास्य का विषय है प्रवेश शुल्क, है ना। प्रवेशाय मतलब प्रवेश के लिए, घूमने के लिए, अंदर जाने के लिए। तो उद्यानस्य षष्ठी विभक्ति है, प्रवेश द्वारे, प्रवेश द्वार पर सप्तमी विभक्ति है, फलके यानी कि प्लेट पर, लिखितम मतलब लिखा हुआ, आसीत मतलब था, यानी कि एक बगीचे के प्रवेश द्वार पर
पट्टी के ऊपर लिखा हुआ था उद्याने विहार निःशुल्कः, बगीचे में घूमना निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं। और इतना सुंदर बगीचा है तो हर किसी की देख के इच्छा हो जाए कि अंदर चले जाएं। तो एतत् पठित्वा, एतत् मतलब यह, पठित्वा अर्थ का मतलब होता है पढ़कर, है ना। पठ धातु है बच्चों और कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थ बनेगा पठित्वा, पढ़कर। संतुष्ट, संतुष्ट का मतलब खुश, प्रसन्न। कश्चित, कोई। कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति जो हर जगह पैसे को बचाने के प्रयास में लगा हुआ रहता है ना, तो उसको यही लगता है अरे यहाँ भी फ्री मिल जाए, ये भी फ्री मिल जाए, वो भी फ्री मिल जाए। तो उसने सोचा इतना सुंदर बगीचा है और जब इसमें घूमना निःशुल्क है तो क्यों ना मैं घूमने के लिए जाऊं। तो यही सोचकर जो क्या हुआ, एक कंजूस व्यक्ति अंतः, अंतः मतलब अंदर, उस बगीचे में। गंतुम, गंतुम मतलब जाने के लिए, गम धातु है, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना गंतुम। हिंदी अर्थ होगा बच्चों घूमने के लिए, है ना, या जाने के लिए। तत्परो अभवत, तैयार हुआ। तो क्या हुआ, यह पढ़कर कोई खुश हुआ, कोई कंजूस व्यक्ति अंदर जाने के लिए तैयार हो गया कि भाई घूमना निःशुल्क है, चलो। उद्यान रक्षक, तो उद्यान का जो रक्षक था, जो माली था, तम, तम मतलब उसको, तत्सर्वनाम शब्द द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तम मतलब उसको। निवार्यति, निवार्यति का मतलब है रोकता है कि अरे भाई रुको, कहाँ जा रहे हो। कथयति च, और कहता है, 10 रूप्यकाणि दातव्यानि प्रवेशार्थम, और क्या कहता है उसको कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, रुको, 10 रुपए प्रवेश करने के लिए दीजिए, कि अंदर प्रवेश करने योग्य बनने के लिए आपको पहले 10 रुपए देने पड़ेंगे, तब आप अंदर जा सकते हो। तो कृपण, कृपण मतलब कंजूस, वो कंजूस व्यक्ति उसको क्या कहता है उद्यान रक्षक को वापस, निःशुल्क विहार, अरे देखो निःशुल्क विहार है, यानी कि घूमना निःशुल्क है। इति लिखितम फल के, अरे पट्टी पर लिखा हुआ है घूमना निःशुल्क है, तुम 10 रुपए किस बात के मांग रहे हो। तो उद्यान रक्षक क्या कहता है, विहार तो नूनमेव निःशुल्क, क्या कहता है वो, विहार मतलब घूमना, नूनमेव, 2 अवयव शब्द मिले हुए हैं बच्चों। नूनम का अर्थ होता है निश्चित, एव का अर्थ होता है ही, नूनमेव शब्द का अर्थ होगा निश्चित ही। तो वो क्या कहता है, घूमना निश्चित ही निःशुल्क है, परम लेकिन, प्रवेश, प्रवेश करना, तू सशुल्क, के प्रवेश करना तो शुल्क के साथ ही है। यानी कि अगर आपको अंदर घूमने जाना है, निःशुल्क घूमना है, तो अंदर जाने के लिए प्रवेश का शुल्क तो आपको देना ही होगा। तो इस तरीके से बेचारा वो मुंह लटका कर रह जाता है और सुनने वाले व्यक्ति जो है उसकी बात को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। फिर देखो बच्चों, किम प्रश्नवाचक सर्वनाम, आप सभी अच्छे से जानते हैं, क्रिम प्रश्नवाचक सर्वनाम से आप सभी परिचित हैं। मैंने आपको 6ठी कक्षा में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के अच्छी तरीके से रूप याद करवाए हैं सभी विभक्तियों में, और विश्वास भी है कि आपको अभी भी याद होंगे बच्चों। तो किम शब्द जो है, इसके रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग बनते हैं। और जब इसके साथ चित अवयव शब्द का प्रयोग होता है तो इससे बनने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम बन जाते हैं, है ना, निश्चित नहीं होता। जैसे कह, पुल्लिंग है, कह का अर्थ होता है कौन, पुल्लिंग के लिए अब हम प्रयोग में लाते हैं, लेकिन जैसे इसके साथ चित अवयव जुड़ा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम रूप बन गया, क्या बन गया, कश्चित, यानी कि कोई। अब कोई में पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बना कश्चित यानी कि कोई। फिर को वापस द्विवचन है, कह, कौ, के, कम, को, कान, सब आपको सिखा रखे हैं अच्छे से बच्चों। तो कौ द्विवचन का रूप है, हिंदी अर्थ क्या होता है, कौन दो, और इसमें जब चित प्रत्यय अवयव मिला तो कोष्ठित रूप बन गया, यानी कि कोई दो। अनिश्चित है, हम नहीं जानते कि जो दो हैं वो कौन है ना। फिर क वापस पुल्लिंग का बहुवचन है, हिंदी अर्थ क्या होता है, कौन सब, और उसके साथ जब चित अवयव मिला तो केचित बना, केचित मतलब कोई सब। अब जो भी हैं हम नहीं जानते कि वो सब कौन है ना, तो कोई भी। फिर कम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, कम, को, कान, है ना। तो कम का अर्थ क्या हो गया, किसको, और कम में चित मिला तो कंचित, किसी को। फिर कस्मिन, किम शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन है बच्चों। पुरलिंग और नपुंसकलिंग के रूप तृतीया विभक्ति से एक जैसे बनते हैं, तो आप इस कस्मिन को पुरलिंग भी कह सकते हैं और नपुंसकलिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिंग का निर्देश नहीं कर रखा है ना। तो कस्मिन सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, पुरलिंग और नपुंसकलिंग दोनों का अर्थ क्या हो गया, किसमें। और अब इसमें अगर चित अवयव लगा तो क्या बना, कस्मिन चित, किसी में।
तो इस प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का निर्माण होता है। सर्वनाम बच्चों आपने पढ़े ही हैं, 6 में भी पढ़े, हिंदी भाषा में भी पढ़े। सर्वनाम जो सबका नाम है या जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, और फिर सर्वनाम के 6 भेदों का भी आपने अध्ययन करा है, तो आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में भी अच्छे से जानते हैं। तो सीधा सा है कि किम सर्वनाम के अंदर या क्रीम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर जब चित अवयव मिलेगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का निर्माण होगा, जो हमने प्रस्तुत पाठ में पढ़े। अब हमारा पाठ जो है पूर्ण हुआ। थैंक यू।